सकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनरसिंहं देहि करावलम्बम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नरसिंह बिहारी भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण ही करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य पावन मंगलमयी पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथामृत का आज षष्ठम दिवस
आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, मातृशक्ति, आप सबकी हृदय में विराजित परमात्मा को व्यासपीठ से वंदन नमन। YouTube के माध्यम से कथा का रसास्वादन कर रहे समस्त भक्त प्रेमी जनों का कि हृदय में बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आइए हम और आज आप इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा की षष्ठम दिवस में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी की शुद्धि के लिए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री बर्हापीणं व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं तमहं नमामि। चौरग्रगण्यं तमहं नमामि। गोविंद का ये अद्भुत चरित्र जो है परम पावनकारी परम मंगलमय है। आज गोविंद ने की बात मान करके सारे ब्रजवासियों ने और आज इंद्र की पूजा का जो तैयारियां की थी, इंद्र की पूजा करने के लिए देवराज इंद्र की, आज वो तैयारियां इंद्र की पूजा की अपेक्षा और गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना उन्होंने आरंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही ब्रजवासियों ने आज गिरिराज गोवर्धन का पूजन करना किया और आनंदित होकर के जितने भोग मिष्ठान इत्यादि 56 प्रकार के भोग थे जो भी ले जा करके उन्होंने गोविंद को अर्पण किए, गिरिराज गोवर्धन को अर्पण किए, गिरिराज महाराज को प्रसाद लगाया, भोग लगाया और आनंद के साथ नृत्य कर रहे हैं। इधर जयकारा लगाई गई जब गिरिराज गोवर्धन की, सब भगवान कृष्ण के उस परामर्श को मान करके बड़े प्रसन्न हैं। अनन्य विश्वास है गोविंद पर और विश्वास फलदायकम, विश्वास से ही फल प्राप्त होता है। आपको अगर किसी वैद्य पर, डॉक्टर पर अगर विश्वास है तो वो एक छोटी सी भी गोली आपको दे दे, थोड़ी दवा आपको दे दे तो आपको आराम लग जाएगा। यद्यपि उससे बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी, वैद्य भी आपको देखें और दवाई दें तो आपको आराम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उन पर विश्वास है। विश्वास का विशेष महत्व होता है हर स्थान पर, चाहे आप प्रभु का आराधन करें, प्रभु का ध्यान करें, पूजन करें, या चाहे सांसारिक कर्म करें। अगर आपको अपने रिश्तों में विश्वास है तभी वो रिश्ते अच्छे से चल सकते हैं। उनमें अगर खोट आ गई तो कलह उत्पन्न हो जाता है। विश्वास की बड़ी महत्ता है और विश्वास गोपिकाओं ने, पूरे ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने, सबने गोविंद पर अनन्य विश्वास किया। क्यों? उन्हें पता था ये सामर्थ्यवान है, ये हमारी सदैव रक्षा करेंगे, हर संकट से रक्षा करेंगे और रक्षा इन्होंने की भी है। दावाग्नि से उनको बचाया, काली नांग से बचाया और भी अनेकों स्थानों पर उन्होंने सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। साथ ही आज गोविंद ने जब ब्रजवासियों से गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी और पूजन के बाद जब जयकारा लगाए ब्रजवासियों ने उत्साह में आकर के, तो उसका शोर इंद्रलोक तक पहुंच गया। जयकारों का शोर सुनकर के इंद्र ने पूछा कि ये क्या शोर मचा है, काहे का हल्ला हो रहा है।
तो देवराज इंद्र की सभा में और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि ये तो ब्रजवासी जयकारा लगा रहे हैं, और उन्होंने एक लड़के की ग्वाले की बात मान करके, कृष्ण की बात मानकर, और उन्होंने तुम्हारा पूजन बंद करा दिया है। अब तुम्हारा पूजन नहीं होगा। जो प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन हुआ करता था, अब वो तुम्हारा पूजन होने बंद हो गया। ब्रज में अब गिरिराज गोवर्धन का पूजन हो रहा है। सारे ब्रजवासी वहीं पूजन करने गए हैं और वही जयकारा लगा रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और अपने कि बताओ, इतने वर्षों से मेरा पूजन हो रहा था और एक ग्वाले की बात मानकर इन ब्रजवासियों ने और मेरा पूजन बंद कर दिया। तो तुरंत सामवर्तक मेघ को आदेश दे दिया। सामवर्तक मेघ प्रलय काल में वर्षा करते हैं। जब प्रलय होता है ना, महाप्रलय, तब सामवर्तक मेघ भेजे जाते हैं वर्षा करने के लिए। उनकी मूसला धार वर्षा करते हैं। वो मूसल के बराबर की धार होती है, इतने भयंकर मेघ सामवर्तक नाम के। तो सामवर्तक मेघ बड़ी गर्जना करके इंद्र के आदेश से जैसे ही ब्रजमंडल को बहाने के लिए चले, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भयंकर काले काले और गर्जना करते हुए बादलों को आते हुए देख करके सारे ब्रजवासी घबराए और कन्हैया के पास आए। कन्हैया, गोविंद, हमारे प्राणों की रक्षा करो। हमें तो लगता है इंद्र देव कुपित हो गए हैं और वो समस्त ब्रज को और आज जलमग्न कर देंगे, समस्त पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। इतने भयंकर वर्षा होने वाली है। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। सभी गिरिराज के पास आ जाओ। सभी ब्रजवासी अपने गौओं बछड़ों को आवश्यक सामग्रियों को लेकर आज गिरिराज के पास आए। और यहाँ भगवान ने 7 वर्ष के हैं गोविंद, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठा करके धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। आज भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण कर लिया और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और यहाँ वर्षा करना इंद्र ने प्रारंभ कर दिया। सामवर्तक मेघ भयंकर वर्षा करने लगी और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी उंगली में धारण करके रखा था। कितना अद्भुत सौभाग्य आज गोवर्धन पर्वत का कि जिन्हें गोविंद ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करके और सम्मानित किया है। सारे ब्रजवासी उनके संरक्षण में गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार मूसलाधार वर्षा सामवर्तक में करते रहे और जब 5-6 दिन व्यतीत हो गए तब इंद्र ने देखा, सेवकों को भेजा कि जाओ देखो, अब तो ब्रजमंडल क्या आधी पृथ्वी बह गई होगी। देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही। जब ब्रज में धूल उड़ती देखी तो उन सेवकों ने जाकर के इंद्र से बताया कि स्वामी, वहां तो जल की वृष्टि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वहां तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले इतना जल कहां गया? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का सुदर्शन चक्र और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चक्कर लगा लगा करके जल को सोख रहा था। शेषनाग ने चारों ओर परकोटा बना लिया था ताकि वो जल का बहाव ना हो सके, जल बह के नीचे ना जा सके। और एक छोर में अगस्त महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा अगस्त एक छोर में बैठे हुए जल का पान कर रहे थे। जल का पान महात्मा अगस्त मुनि बैठे कर रहे हैं। पूरे अगस्त मुनि जल का पान जल पी रहे हैं, एक तरफ बैठे गिरिराज गोवर्धन पर। बोले हाँ। बोले जब भगवान राम और अयोध्या में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो जानकी माता नित्य ने रसोई कर रही हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती और भगवान श्री राम से बोलती, प्रभु ब्राह्मणों को बुलवा दें, हम अच्छे से ब्राह्मण भोजन कराना चाहते हैं। तो भगवान अब जो भी ब्राह्मण आए, जानकी मैया उनको भोजन करा देती
और भोजन करा के जानकी मैया के मन में यही लगता कि सब थोड़ा सा खा के अब 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखोगी, कितना खाएगा कोई ब्राह्मण। एक ही बार के परोसने में वो तृप्त हो जाते थे ब्राह्मण। तो वो कहते थे बस बस, सब कुछ नहीं चाहिए। तो जानकी मैया कहती थी कि प्रभु कोई ऐसा अच्छा ब्राह्मण लेकर आओ जो जिसको मैं अच्छे जी भर के भोजन करा सकूं, कोई अच्छा ब्राह्मण देख करके लाओ। आज भगवान ने कहा ठीक है, एक से एक ब्राह्मण है अभी तो धरती पे, अभी बुलाए देते हैं। अगस्त मुनि का भगवान श्री राम ने ध्यान कर दिया। भैया आज खींच रहा है माइक गला, क्या कर रहे हैं? वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा को आज अगस्त महात्मा का आवाहन कर दिया भगवान श्री राम ने। बोले आइए, आपके भोजन के लिए निमंत्रण है। अगस्त महात्मा आ गए। भगवान श्री राम के कहने पे तो आए, दुबले पतले ध्यान में बैठे रहते हैं। जानकी मैया ने देखा कि तो बड़े दुबले पतले हैं, ये तो एक ही बार के परोसने में तृप्त हो जाएंगे। भगवान से बोले कि भगवान प्रभु, मैंने तो बोला था कोई अच्छे हट्टे कट्टे ब्राह्मण को बुलाओ जो अच्छा भोजन कर सके, खूब भोजन कराने की इच्छा है हमारी। वो थोड़ा सा हम परोसते हैं और वो तृप्त होके चले जाते उठ के। भगवान ने कहा ठीक है, खिलाओ तो सही। जानकी मैया ने सुंदर रसोई की, अगस्त महात्मा को बैठाला। बोले महाराज जी भोजन करिए। तो अगस्त महात्मा बोले इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं भोजन। अब जैसे थाली लाई सोने की थाली में, और आज जानकी मैया ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और छोटी छोटी कटोरियों में सब अनेक तरह तरह के व्यंजन रख के और ला के अगस्त महात्मा के सामने रख दी थाली। तो अगस्त महात्मा एक बार थाली देखें, एक बार जानकी जी को देखें और एक बार भगवान श्री राम को देखें। जानकी जी बोली कि महात्मा जी आप भोजन तो शुरू कीजिए, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? तो अगस्त जी बोले कि मैं इन कटोरियों में जो आप सामग्री लाई हैं, मैं आंख में डालूं कि कान में डालूं कि नाक में डालूं, क्या करूं इसका? बोले क्यों? बोले अरे इतने में क्या होगा, अब खिलाने चाहते हैं तो अच्छे से खिलाओ। जानकी मैया बोले ठीक है। प्रसन्न हो गई जानकी मैया कि चलो आज तो कोई ब्राह्मण ऐसा मिला जो अच्छे से कहना। हाँ हाँ महात्मा जी, महाराज जी आप खाइए, मैं रसोई करती हूँ और बनाती हूँ। जानकी मैया ने बनाना शुरू किया। 11 बजे दिन में भोजन प्रारंभ किया था अगस्त महात्मा ने, भोजन करना शुरू किया। 12 बज गए, 2 बज गए, पूरा दिन चला गया, शाम हो गई। 3-4 बार आटा गूंद लिया जानकी मैया ने, फिर से भोजन बनाया। बोली ये तो बहुत विकट महात्मा ब्राह्मण है, इतना ज़्यादा भोजन। तुरंत गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया कि चलो तुम ही बनवाओ खाना, जल्दी भोजन बनाते जाओ। अब रिद्धि सिद्धि जहाँ चली जाएं वहाँ भोजन की और अन्न के भंडार की कोई कमी रहेगी क्या? वहाँ भोजन बनना प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि निरंतर अगस्त महात्मा रात दिन अखंड भोजन किए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। इधर गणेश जी को भी बुला लिया, गणेश जी भी साथ में पूड़ी निकालते जा रहे, रिद्धि सिद्धि बना रही और सब लगे हैं जल्दी जल्दी परोसने के लिए, और अगस्त महात्मा खाते जा रहे। 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गया, अगस्त महात्मा खाते जा रहे, अखंड भोजन चल रहा है। जानकी मैया घबरा गई, प्रभु ये कितने युगों के भूखे ब्राह्मण को आप पकड़ के ले आए हो। तो उन्होंने कहा कि इनसे बोल दो महाराज जी से, ये तो बोल दो कि आधा भोजन जब हो जाता है तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए। जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए। तो 14 दिन हो गए आज भोजन करते करते अगस्त महात्मा को। तो अगस्त महात्मा से भगवान ने कहा कि महाराज जी अगर आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए, अच्छा रहता है। बोले हाँ हाँ जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। अब लगे खाने भोजन करने। 17 दिन व्यतीत हो गए, अगस्त महात्मा लगातार भोजन किए जा रहे हैं। आज जानकी मैया जब हार गई, थक गई, रिद्धि सिद्धि हार गई, गणेश जी हार गए, तो आए भगवान के पास। भगवान के सारे पे तो हो ही रहा था ये सब श्री राम के।
आई जानकी मैया बोली प्रभु इनको रोकिए, ये कितना भोजन करेंगे, कहाँ तक इनको भोजन कराएं। तो भगवान ने इशारा किया। अगस्त महात्मा ने ऐसे ऊपर आंख उठा के देखी, बोले चलने दें कि अब बस करें। भगवान ने कहा अब रुक जाओ। तो अगस्त महात्मा ने कहा हाँ लाओ भाई पानी जल ले आओ, आधा भोजन हो गया है। तो जानकी मैया बोली कि महात्मा जी आपने इतना भोजन किया ब्राह्मण देवता, अब मैं आपको जल तो नहीं पिला पाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है, आपने त्रेता में भोजन किया है, द्वापर में मैं आपको जल पीने के लिए बुलाऊंगा, तब आप आ जाना। आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, एक समाधि लगाएंगे और दूसरा युग आ जाएगा, युग बदल जाएगा। आज अगस्त महात्मा को जब भगवान ने गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो अगस्त महात्मा का ध्यान किया। अगस्त महात्मा आ गए और अगस्त महात्मा ने आज वो जल का पान करना प्रारंभ कर दिया। तो सामवर्तक मेघों ने जो 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर जल की वर्षा की थी ब्रजमंडल में, आज वो उसका कोई प्रभाव ब्रजमंडल में नहीं पड़ा। सारे ब्रजवासी भगवान के सानिध्य में वहां एकत्रित हो गए। सब गोप ग्वाल उनके साथ खड़े हुए हैं, सब आनंद से हैं। कुछ ग्वाले कहने लगे अरे भैया 2-3 दिन हो गए इनको पर्वत उठाए हुए, अपन भी सहारा दे दो, कहाँ तक इनके तो हाथ दुखने लगेंगे। तो ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाने लगे। तो भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला कर दिया तो चट चट करके उनकी सारी लाठियां टूट गईं। वो बोले अरे भैया कन्हैया तुम ही संभालो, ये तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। बोले लेकिन कन्हैया ये तो बताओ, तुम हमारे साथ खेलते हो, हमारे साथ हमारी जैसा भोजन करते रहे, फिर तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि तुमने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। तो भगवान बोले कि ये ब्रजवासी अभी अगर हमको भगवान समझने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान बन गए अगर तो फिर भगवान की क्या स्थिति होती है सभी को पता है। घर में एक छोटी सी अलमारी में भगवान को रख दिया, 4 चिरौंदी उनको चिपका दिए, मुंह में भोग लग गया, 2 अगरबत्ती लगा दी, बस। इसलिए उन्होंने कहा भैया हमें तो इनके साथ खेलना है, इनके साथ तो लीलाएं करनी है, तो अपना ये स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का वो भगवान छिपा रहे हैं। तो ग्वालों से बोले कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु जो तुमने सबने माखन खाया है, चुरा चुरा के खाया है, मैया के हाथ का खाया है, कुछ ताकत कुछ शक्ति हमें उससे मिली, और कुछ आप लोगों ने भी सहायता की है, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा हुई तो हमने ये गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। ऐसे सबको संतुष्ट किया गोविंद ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब इंद्र को पता चला कि सामवर्तक मेघों का भी प्रभाव वहां पे नहीं पड़ा ब्रजमंडल में, तो समझ गए कि ये तो परमात्मा है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। तो इंद्र तुरंत दंड भरते हुए गोविंद के सामने आए। भगवान ने सब ब्रजवासियों को एक तरफ निकाल के वहीं पे गोवर्धन जी को स्थापित किया, और जैसे ही बाहर आए तो इंद्र उनके सामने शरणागत पड़े दिखाई दिए। बोले प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसके इतने निवेदन करने पर आज गोविंद प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों से और बछड़ों से उनको दूर कर दिया था 1 वर्ष के लिए, लेकिन इंद्र की गलती के कारण सारे ब्रजवासी 7 दिन तक गोविंद के पास रहे, उनके सानिध्य में रहे, और सारे ब्रजवासी कहीं और नहीं गए, उन्हीं के चारों ओर खड़े रहे, उनको घेरे। इसलिए गोविंद इंद्र पर प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार प्रभु ने गोवर्धन लीला की, और आज भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? पुष्पों से। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनककपशम वैजयंतीं च मालां
रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिम। आज गोविंद ने सुंदर श्रृंगार किया है। कैसा? कानों में कनेर के फूल लगाए, माथे में मयूर पंख बांधा, मोर का पंख बांधा है, और कानों में कनेर के फूलों के कुंडल धारण किए हैं, गले में सुंदर वैजंती माला को धारण किए हुए, और अपने अधर पर होंठों पर बांसुरी को मुरली को विराजित करके मुरली को रखकर और कुछ गोप ग्वालों के साथ आज गोविंद बांसुरी को बजाते हुए और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है गोविंद की, सुंदर घुंघराले बाल, बड़े बड़े नेत्र और बिंब फल जैसे सुंदर होंठ, भगवान की प्यारी अद्भुत छवि है। और सुंदर, अधिक सुंदरता और भी बढ़ गई, सुंदर पुष्पों की वनमाला धारण किए हुए, कानों में और कनेर के सुंदर फूलों के कुंडल बनाए हुए हैं, माथे में और मयूर के पंखों का मुकुट धारण किए हुए आज गोविंद प्रवेश कर गए वृंदावन में और सुंदर बांसुरी का वादन किया। सुंदर त्रिलोक मोहिनी बांसुरी आज भगवान ने बजाई, गोविंद ने बजाई, और उस बांसुरी को सुनकर सारा त्रिलोक मोहित हो गया। सब गोपिकाएं बांसुरी सुन गई और ये समझ रही हैं, अपना काम भूल गई। गोपिकाएं ये समझने लगी, हर गोपी को ऐसा लगता है जैसे गोविंद उनका नाम लेकर के बांसुरी के माध्यम से उन्हें पुकार रहे हैं। और आज गोपियां और दौड़ने लगी गोविंद के पास। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद ने वेणु वादन किया है, बांसुरी बजाई है। और कैसी एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई थी, त्रिलोक मोहिनी बांसुरी, जिसमें सारे त्रिलोक को मोहित कर लिया था भगवान ने। लेकिन आज की बांसुरी केवल गोपिकाओं के लिए है। महाराज का निमंत्रण है, तो प्रत्येक गोपी, जिन जिन गोपियों के कानों में बांसुरी पड़ रही है, बांसुरी के शब्द पहुंच रहे हैं, वो ये समझ रही है कि गोविंद मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। विचित्र श्रृंगार का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, कि बोले कि विचित्र श्रृंगार करके गोपियां पहुंची हैं। कैसे? जैसे कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, तो जैसे ही श्रृंगार करते समय बांसुरी के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, तो बांसुरी के शब्द पड़ते ही वो श्रृंगार उल्टा कर लेती है। आंखों में लगाने वाली चीज होठों में लगा लेती है, और होठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा लेती है। काजल होठों में लगा लिया और लाली आंखों में लगा ली, और दौड़ पड़ी अपने गोविंद को मिलने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगाई है, एक आंख में काजल लगा है, और गोविंद की बांसुरी सुनाई पड़ गई कानों में, तो तुरंत दौड़ पड़ी। एक गोपी लहंगा बस पहन पाई और गोविंद की बांसुरी सुनाई दे गई, तो ऐसे ही भाग पड़ी। आधा अधूरा श्रृंगार करके गोपियां गोविंद के श्री चरणों में भाग रही हैं। और कैसे टोली की टोली, हजारों लाखों गोपियों की टोली आज गोविंद के पास, जहां कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, वहां पहुंचने लगी हैं। बोले ये सब गोपिकाएं पूर्व जन्म के ऋषि मुनि महात्मा और मिथिला की नारियां हैं। जब भगवान ने रामावतार धारण किया, तो जब भगवान मिथिला में गए, तो मिथिलापुरी की नारियां भगवान के रूप को देखकर के मोहित हो गईं। तो मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन भगवान ने कहा कि यहाँ तो मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन जब मैं द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब तुम्हारी ये मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही मिथिला की नारियां आज गोपी बन गई हैं। एक टोली उन गोपिकाओं की हो गई। ऋषि मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन, हर ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम प्रभु गए थे, श्री राम गए थे। तो हम भगवान श्री राम का स्वरूप इतना सुंदर था प्रभु का, कि उनके स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि महात्मा भी मोहित हो रहे थे। भगवान के स्वरूप को देख करके उनके अंदर गोपी भाव आ गया था। तो गोपी भाव जब उनके अंदर आ गया, तो वो भी गोविंद को प्राप्त करना चाहते थे। आज वो ऋषि मुनि महात्मा भी गोपी बनकर के आ रहे हैं, वो भी महाराज के लिए दौड़ रहे हैं। एक टोली उन ऋषि मुनि महात्माओं की है। भगवान का स्वरूप वास्तव में बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। जिसने वास्तव में प्रभु के दर्शन कर लिए और जिनने दर्शन किए हैं, वो उनके दर्शन
करने के बाद फिर संसार में कोई अन्य चीज उनको अच्छी लगी ही नहीं, जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए। प्रभु साक्षात्कार तो इसकी स्थिति ऐसी है जैसे गूंगे को कोई गुड़ खिला दे और फिर उसका स्वाद पूछे तो वो बता नहीं सकता, वैसे ही प्रभु के दर्शनों के बाद की स्थिति होती है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको बता सके कि मैंने प्रभु को ऐसे देखा है तो वो निराकार निर्गुण, लेकिन भक्ति ने उन्हें साकार कर दिया है। भक्ति के कारण, भक्ति से वो साकार हुए हैं। भक्तों ने जैसे स्वरूप को जैसा स्वरूप प्रभु का देखा, जैसे अपने हृदय में कल्पना की, वैसे प्रभु सामने प्रकट हो गए। आज गोविंद, आज श्री राम भगवान के स्वरूप को देख करके शत्रु भी और स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति भी और मोहित हो रहे हैं। अगर कोई किसी दुबले पतले कमजोर भाई की बहन को कुछ बोल भी दे तो वो उससे भले हार जाए लेकिन उससे लड़ बैठेगा। लेकिन जब शूर्पणखा की भगवान ने नाक काटी और वो रोती बिलखती अपने भाई खरदूषण के पास गई, तो खरदूषण भी जब भगवान को मारने आए तो भगवान के स्वरूप को देख करके वो भी मुग्ध हो गए। कितने सुंदर हैं ये, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान राम के स्वरूप को देख करके खरदूषण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं खरदूषण भी आकर के देख करके भगवान के स्वरूप को। तो कहने का अर्थ ये है कि खरदूषण जैसे राक्षस भी, जिनकी बहन को भगवान ने कुरूप करके भेज दिया था, वो प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए आज प्रभु के पास आए हैं। और प्रभु के स्वरूप को देख के, भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके वो मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप इतना अद्भुत होगा, कितना सुंदर होगा। तो आज ऋषि मुनि महात्माओं की टोली भी गोपी बनकर के गोविंद के बुलावे पर आ रही हैं। महाराज के लिए दौड़ पड़े, अनेकों टोली, लाखों गोपिकाएं आ रही हैं, टोली की टोली बना करके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब समुद्र मंथन के समय भगवान ने और कच्छप अवतार धारण किया था तो समस्त सागर, समुद्र के समस्त जीव जंतु, समस्त मीन इत्यादि भगवान के उस रूप को देख करके मोहित हो गई थी। वो भी आज गोपी बनकर के भगवान के महारास में आ रही हैं। वेद की 1 लाख ऋचाएं हैं, वेद की 1 लाख ऋचाएं आज गोपी बनकर के प्रभु के गोपी स्वरूप धारण करके प्रभु के महारास के लिए दौड़ रही हैं। भगवान ने जो वेणु वादन किया, योग माया का आश्रय लेकर के वेणु वादन किया है, बांसुरी बजाई है, सब गोपियां दौड़ रही हैं। एक गोपी अपने पति को और भोजन परोस रही थी। उसी समय भगवान की बांसुरी उसके कानों में पड़ी तो उसने नमक मांगा तो उसने शक्कर डाल के और दौड़ लगा दी भगवान की बांसुरी, भगवान की तरफ, गोविंद की तरफ। एक गोपी जाने वाली थी तो उसके पति ने उसको बंद कर दिया, दरवाजे लगा दिए। तो उसने तुरंत अपने शरीर को वहीं त्यागा और योग के माध्यम से और अपने शरीर को वहीं त्याग करके सबसे पहले, अन्य गोपियों से भी पहले वो वहां पहुंच गई। आंतरिक शरीर से, ये शरीर देह वहीं त्याग दी उसने और योग के माध्यम से आंतरिक शरीर धारण करके वहां पहुंच जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा अद्भुत विचित्र श्रृंगार करके आज गोपियां और ब्रजमंडल में, वहां शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जहां भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, चारों ओर से लाखों गोपियों की टोली गोविंद के पास आने लगी। आज भगवान ने जैसे ही बांसुरी वेणु का वादन किया, बोले निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजे स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मोरन्योन्यं लक्षितोद्धमः सायत्र कांतो जबलोलकुंडलः। गोविंद की दिव्य बांसुरी के कारण, बांसुरी के शब्द सुनकर के चारों ओर से लाखों गोपिकाएं दौड़ दौड़ के आने लगी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब सब गोपिकाएं एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई, तो गोविंद ने उनसे पूछा,
स्वागत किया। जैसे ही गोपिकाएं आती दिखाई देने लगी तो गोविंद ने, कृष्ण ने उनका स्वागत किया। बोले स्वागतम ओ महाभागः प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानाययं कश्चिद व्रतागमनम कारणम। भगवान ने उन सबका स्वागत किया। पहले तो बोले स्वागत है आप सब गोपिकाओं का स्वागत है। गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गईं कि चलो हमें हमारा नाम ले लेकर के गोविंद ने हमें पुकारा है, बुलाया है और हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई गोपिकाएं। अब जब स्वागत की बोलने के तुरंत बाद कन्हैया ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः, आप सब यहाँ क्यों आई हैं? आप सबका स्वागत तो है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो इतनी रात्रि में? अच्छा, वन की सुंदरता देखने के लिए आई हो कि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में वन कितना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन ये तो रात्रि का समय है और पतिव्रता स्त्रियों को रात्रि में ऐसे अकेले वन में नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और रात्रि में ऐसे परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। 11 वर्ष के हैं कन्हैया और सब गोपिकाएं उनमें पति भाव मान करके उनके पास आ गई हैं। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि तुम्हें अपने पतियों को छोड़ करके और ऐसे रात्रि में ऐसे निर्जन स्थान में वन में नहीं आना चाहिए था। अब गोपिकाएं बेचारी शांत हो गईं और नीचे पैर से जमीन कुरेदने लगी। लज्जा के मारे नीचे देख रही हैं और पैर के अंगूठों से जमीन कुरेद रही हैं। अब क्या बोलें? अभी तो हमें हमारा नाम ले लेकर के बांसुरी में हमें बुलाया है और अभी कह रहे हैं, स्वागत भी किया है और अब भी कहने लगी कि अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए रात्रि में। ये चरित्र कन्हैया का समझ में नहीं आया। भगवान बोले सुनो, पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है। एक कथा में तुम सबको सुनाता हूँ। गोपिकाओं से बोले भगवान, तो बोले कि एक पतिव्रता स्त्री थी और वो आंगन में अनाज सही कर रही थी, सुधार रही थी अनाज। तो उसी समय उसके पति बाहर से कहीं से आ गए और पति देवता को आया देख करके उसने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। और पति देवता थके हुए थे, पतिदेव। तो पति उनके उस पतिव्रता स्त्री के और गोद में सिर रख के उनके पति को लेट गए तो उनको निद्रा आ गई, नींद आ गई। अब उसी समय उसका और 1 वर्ष का 2 वर्ष का बालक जो है वो खेल रहा था, घुटने के बल चल रहा था। एक अग्निकुंड था जहां बहुत तेज अग्नि जल रही थी। वो चलते चलते घुटने के बल उस अग्निकुंड के पास वो बालक पहुंच गया। अब वो बालक अग्निकुंड के पास पहुंच गया है। वो पतिव्रता स्त्री की गोद में उसके पति लेटे हुए हैं, उनको नींद आ गई है। अब वो विचार कर रही हैं कि अगर मैं बालक को बचाने जाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, पति की नींद टूट जाएगी, उनके आराम में विघ्न उत्पन्न होगा। तो क्या किया जाए? तो उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, उठ के अपने बालक को बचाने नहीं गई। उसने देखा कि उसके देखते देखते वो बालक उस अग्निकुंड में गिर गया है, लेकिन वो उठ के नहीं गई, बालक को नहीं बचाया और अपनी चुपचाप बैठी रही नेत्र बंद करके, भगवान से प्रार्थना करती रही। इधर उसके पति जब थोड़ी देर में आधे 1 घंटे बाद नींद खुली उनकी, तब वो जैसे ही उठी तो तुरंत दौड़ के गई तो देखती क्या है कि उस अग्निकुंड में वो बालक किलकारी मार के खेल रहा था। तो पतिव्रत के प्रभाव से उसके पतिव्रत प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई, उसके बालक को कुछ भी नहीं होने दिया। भगवान ने ये उदाहरण दिया, ये कहानी सुनाई गोपिकाओं के लिए कि आप सबको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उनका पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अब गोपिकाएं पहले तो लज्जित हो गईं, फिर गोपिकाओं ने कहा, देखिए प्रभु, आपने जो कहानी सुनाई अच्छी बात है, 1-2 कहानियां हम भी जानते हैं, वो भी सुन लीजिए। बोले ठीक है, तुम भी सुनाओ। और गोपिकाओं ने भी एक कहानी सुनाई। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की रोज पूजा करती थी, सेवा करती थी। अब पतिदेव को बाहर जाना था धन कमाने के लिए,
तो जब वो जाने के काउन ने अपनी पत्नी से बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 वर्ष के लिए, तो मुझे जाना होगा धन कमाने के लिए। तो वो उसकी पतिव्रता पत्नी बोली कि मैं तो रोज आपकी पूजा करती हूँ, बिना आपकी पूजा के, बिना आपके आदेश के कुछ काम नहीं करती। अब आप जब वहाँ चले जाएंगे परदेश धन कमाने के लिए, तो मैं पूजा काय की करूँगी। तो बोले उसके पति ने कहा कि ये मेरे एक पुतला बना लो, फोटो रख लो, तस्वीर, उसकी आप तुम पूजा करते रहना। बोले ठीक है। अब वो बाहर धन कमाने के लिए चला गया और यहाँ ये उसकी फोटो की तस्वीर की जो रखी थी चित्र, उसका पूजन करने लगी। उसी से आज्ञा लेके सब काम करती और उनकी रोज पूजा करती। अब गोपिकाएं कहती हैं कि कन्हैया, एक दिन वो पति उनका 1-2 वर्ष बाद जब लौट करके आया, उस समय वो उस चित्र की पूजा कर रही थी। तो बाहर आकर के उसके पति ने उसको पुकारा, दरवाजा खटखटाया। तो अब बोलो कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या अपने जो वास्तविक पति जो आ गया है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा ये कोई बात नहीं हुई, जब वास्तविक पति आ ही गए हैं तो फोटो वाले नकली पति की या फोटो की क्या आवश्यकता? जब तक वास्तविक पति नहीं थे सामने तब तक फोटो की पूजा करना ठीक था, लेकिन जब वो आ ही गए हैं, बाहर दरवाजे पे हैं, तो अब उसको त्याग कर, फोटो की पूजा छोड़कर अपने वास्तविक पति का स्वागत करना चाहिए, उनको उनकी सेवा करना चाहिए। तो गोपियाँ बोली हम लोग क्या कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले ये सांसारिक पति को हमने छोड़ दिया है और आप वास्तविक जो जगत पति हैं, आपके चरणों में हम आई हैं, इसलिए अब हमें उस फोटो वाले पति की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारे वास्तविक पति आप हमें मिल ही गए हैं, जगत पति, इसलिए हम आए हैं। ये जीव और ब्रह्म के मेल का जो है महारास, रास का अर्थ होता है मेल। तो जीव और ब्रह्म के मेल की लीला है, ये कोई काम लीला नहीं है। किसी प्रकार से इसको हम और आप दूसरी भाषा में लेते हैं, दूसरे अर्थों में लेते हैं, क्योंकि 11 वर्ष के थे कन्हैया और सब गोपिकाएं ब्रजांगनाएं आज परब्रह्म परमात्मा से मिलने आई हैं। श्रीमद् भागवत में रास की 5 अध्यायों में रास का वर्णन किया गया है, उसको रास पंचाध्याय बोला गया है। वो श्रीमद् भागवत के 5 प्राण माने गए हैं और योगी मुनि महात्मा भी इस रास पंचाध्याय का ध्यान करते हैं। योगी जिसका ध्यान करते हो, क्योंकि ये परमहंस की संहिता है। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। ये सहज में हम और आपको अवश्य सुनने मिल रही है, दर्शन करने मिल रहा है, लेकिन ये वास्तव में परमहंसों की संहिता है। रास पंचाध्याय में जो 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के 5 अध्याय जो रास की लीला के वर्णन के हैं, वो भागवत जी के 5 प्राण माने गए हैं, भगवान के प्राण माने गए हैं। तो आज जब इस प्रकार से गोपियों ने भी भगवान से बोला, कथा सुनाई, तो भगवान गोविंद प्रसन्न हो गए और आज रास का नृत्य भगवान ने प्रारंभ कर दिया। जितनी 1000 लाखों गोपिकाएं वहां गई थीं, तो उतने ही रूप गोविंद ने बना लिए और सब गोपिकाओं के साथ नृत्य करने लगे। आज महारास का नृत्य प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक एक गोपी के साथ गलबैया देकर के गोविंद नाच रहे हैं। उसी समय कामदेव भी आ गया। कामदेव ने कहा कि मैं अब आपसे सीधा युद्ध करूंगा। भगवान ने भी उसको प्रतिस्पर्धा के लिए भगवान ने भी आमंत्रित कर दिया कि तुम अपनी जितनी शक्ति हो लगा लो। कामदेव ने अपने पूरे 5 बाण भगवान के ऊपर चला दिए। वसंत आदि अनेक सहायकों को लेकर काम आया, लेकिन कुछ नहीं भगवान का बिगाड़ पाया, क्योंकि ये जीव और ब्रह्म का मेल था। आज भगवान ने सब गोपिकाओं के साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया और रास का नृत्य प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक एक गोपी के साथ भगवान ने, जितनी गोपी उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए और हर गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, गलबैया डाल के नृत्य कर रहे हैं। अगर गोपी को नृत्य करते करते उनको श्वेत बिंदु पसीना आ जाता है तो भगवान अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछते हैं। किसी गोपी को अपनी गोद में ले लेते हैं, किसी गोपी को झूला झुलाते हैं। गोपिकाओं को अभिमान आ गया, अरे हम कितनी सुंदर हैं,
हमारा रूप सौंदर्य कितना है कि ये गोपाल गोविंद हम पे इतने मोहित हो गए हैं कि हमारे लिए पंखा कर रहे हैं, हमारे पसीने को पोंछ रहे हैं, हमारे लिए झूला झुला रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे कहने पर नृत्य कर रहे हैं। अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आया वहां ब्रह्म परमात्मा कभी रह नहीं सकते। अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी अभिमान है, थोड़ा सा भी विकार है, तो परमात्मा नहीं रह सकते। गोपिकाओं को अभिमान हो गया, राधा जी को मान हो गया। मान और अभिमान में यह अंतर है कि राधा जी भी उस मंडली में थी, तो राधा जी को लगा कि जैसे सब गोपियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा भी मेरे साथ भी कर रहे हैं। मुझसे कोई अलग व्यवहार करना चाहिए, मैं इन सब में अलग हूं। और वास्तव में राधा रानी जो हैं वो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, अलग नहीं है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा जी जो हैं वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान से ही उनका प्रकट हुआ है, गोविंद से, वो उनसे अलग नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज महारास की लीला प्रारंभ होती है, और जैसे गोपिकाओं को अभिमान हुआ तो भगवान ने उन गोपिकाओं के बीच में से, रासमंडल के बीच में से आज गोविंद अंतर ध्यान हो जाते हैं, और राधा रानी को लेकर के, राधा जी को लेकर के गोविंद अंतर ध्यान हो गए। रासमंडल से जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो सारी गोपिकाएं बिलखने लगी, गोविंद को याद करके रोने लगी। हे गोविंद कहाँ चले गए, हे प्रभु कहाँ चले गए, हे गोविंद कहाँ, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। चारों ओर घूम रही हैं गोपिकाएं, और आज पीपल के पास आई। पीपल से पूछा, तुम में समस्त देवताओं का वास है, तुम गोविंद के प्रिय हो, अश्वत्थ तुम बताओ क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है। आज गोविंद को देखा, तुमने मेरे गोविंद को देखा, वो कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए, मुझे बताओ। पीपल से पूछा। जब पीपल ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो बरगद के पास आए, बोले तुम बताओ तुमने क्या मेरे गोविंद को देखा है, तुम भी तो पूजनीय हो, तुम में भी तो विष्णु का वास है, तुमने मेरे गोविंद को कहीं देखा है क्या। जब बरगद ने भी कोई उत्तर नहीं दिया तो आज तुलसी मैया से पूछने लगी, बोले तुम तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, तुम ही बताओ क्या तुमने मेरे गोविंद को कहीं देखा है। जब तुलसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया तो पृथ्वी से पूछने लगी, पृथ्वी माता तुम ही बताओ, तुम्हारे ऊपर तो उनके मेरे गोविंद के चरण चिन्ह बने हुए हैं, तुम्हारे ऊपर तो मेरे गोविंद चरण रखते हैं, तुम बताओ कि मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए, हम सबको छोड़कर वो कहाँ चले गए। सब गोपिकाएं प्रेम विह्वल होकर के और विरह में एक दूसरे को कृष्ण समझने लगी। उनकी विरह की स्थिति इतनी अलग हो गई कि वो अपना भान भूल गए कि हम कौन हैं। वो एक दूसरे को कृष्ण समझने लगी, खुद को कृष्ण समझने लगी और अभिनय करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई, दूसरी गोपी को पूतना बना करके और बोली कि मैंने आज पूतना का उद्धार कर दिया। एक गोपी कृष्ण बन गई, बोलती आज मैंने कालिया नाग का मर्दन कर दिया। ऐसे अनेकों प्रकार से गोपियां आपस में अभिनय कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं बड़ी विचित्र स्थिति हो गई गोपियों की, दुख में विरह में रो रही हैं, बिलख रही हैं। और खोजती खोजती गोपियों ने पग चिन्ह देखे, आगे राधा दो लोगों के पग चिन्ह बने हुए थे, भगवान कृष्ण के और राधा रानी के। उन पग चिन्हों को देखते देखते गोपियां आगे आईं तो उन्हें क्या देखा कि एक जगह राधा रानी अकेली बैठी मिल गई और वहां से कृष्ण भी गोल हुए थे, अंतर ध्यान हो गए थे। राधा रानी को भी मान हो गया था कि इन्होंने सब गोपियों जैसे हमें मान रहे हैं, इसलिए भगवान राधा रानी को भी, राधा किशोरी राधा जी को भी छोड़ के चले गए। अब सब गोपियां और राधा जी सब मिलकर के और विरह में दुखी होकर के, व्यथित होकर के और रो रही हैं और विरह गीत गा रही हैं गोविंद के लिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही।
सब गोपिकाएं हाथ जोड़ करके और बार बार रो करके आज गा रही हैं, गोविंद के चरणार बिंदों में प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज मंडल धन्य हो गया, ये वृंदावन धन्य हो गया, जो तुमने यहाँ जन्म लिया। तुम्हारे जन्म लेने से स्वयं इस स्थान पर लक्ष्मी जी विहार करने लगी। लक्ष्मी जी घूम रही हैं गलियों में, ब्रज की गलियों में, और तुमने इस ब्रज को धन्य कर दिया, इस भूमि को धन्य कर दिया। और यदि तुम्हें इस तरह हमें छोड़ करके विरह में जाना था तो तुम हमें छोड़ करके तुमने फिर हमारी रक्षा ही क्यों की? जब उस दिन दाबाग्नि फैल रही थी, बढ़ रही थी, तब तुमने हमारी रक्षा क्यों की? कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की? और तुमने अघासुर बकासुर से हमारी रक्षा क्यों की? तुमने हमारे प्राण क्यों बचाए जब हमें छोड़कर ही जाना था? इस तरह आज विरह में गोपियां व्यथित हैं और रो रही हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? मुझे कर रुलाती है, मुझे कर रुलाती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी गए कोस 50, हो गए बालम हो गए कोस 50, हो गए बालम हो गए कोस 50। बदनामी सर रख गए, बदनामी सर रख गए, और कबहू न बैठे पास, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? तुम्हारी याद आती है, बताओ
क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। काका सब तन खाइयो मोरा, चुन चुन खइयो मास। काका सब तन खाइयो मेरा, चुन चुन खइयो मास। काका सब तन खाइयो मेरा, चुन चुन खइयो मास। होने ना मत खाइयो, होने ना मत खाइयो, मोहे शाम मिलन की आस, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछड़े मोहि चैन। प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछड़े मोहि चैन। जैसे जल बिनु माछली, जैसे जल बिनु माछली, तड़पत हूँ दिन रैन, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हें आकर रुलाती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपिकाएं प्रेम विह्वल होकर के और नेत्रों से जलधार बहाते हुए गोविंद को पुकार रही हैं, कन्हैया को पुकार रही हैं। और आज जब उनके अंदर का अभिमान अश्रु के मार्ग से बह गया, पश्चाताप उनको होने लगा कि हमने कितने बड़ा अपराध कर दिया, हमने प्रभु को पहचान नहीं पाया, हमारे अंदर अभिमान के अंकुर प्रकट हो गए और हमने अपनी गलती के कारण, अपने अपराध के कारण कन्हैया को खो दिया, त्याग दिया। वो हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। जब प्रेम विह्वल होकर के गोपियाओं ने आर्तनाद से गोविंद को पुकारा तो गोविंद उन सब गोपिकाओं के बीच में और रास मंडल में प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय। रास मंडल में आज गोविंद जैसे प्रकट भये तो सारी गोपिकाएं कुछ प्रेम आधिक्य के कारण कोई तिरछी निगाह से देख रही हैं, कोई क्रोध में देख रही हैं, कोई होंठ फड़फड़ा रही हैं कि हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे और अब आ गए हो। तो जब गोविंद आए सब गोपिकाएं और गोविंद के पास दौड़ी, जैसे अनेकों प्रकार से पहली बार किसी ने, जैसे किसी कंजूस को और
सोना प्राप्त हो गया हो, जैसे किसी मनुष्य शरीर में प्राण आ गए हों। आज ऐसे गोपिकाएं जो निष्प्राण होने वाले थी, निष्प्राण हो रही थी गोपिकाएं, आज वो सब दौड़कर गोविंद के चरणार बिंदों में आकर के और गोविंद के पास आई और उनके दिव्य दर्शन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज गोविंद गोपिकाओं के अंदर का जब अभिमान निकल गया, राधा रानी के अंदर का मान निकल गया, तब आज गोविंद ने जितनी लाखों गोपिकाएं थी उतने ही लाखों रूप पुनः बनाए और आज महाराज की लीला भगवान ने प्रारंभ कर दी। सब गोपिकाओं के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि है, दिव्य चांदनी फैली हुई है और लाखों करोड़ों गोपिकाएं, उतने ही गोविंद, उतने ही भगवान ने अपने रूप धारण किए और सबके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं 6 महीने तक दिन हुआ ही नहीं, 6 महीने तक की रात्रि रही, 6 महीने तक महारास अखंड चलता रहा, नृत्य चलता रहा गोविंद का। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोई। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, सूर्य वंश में भगवान आए, भगवान राम, और जन्म होते ही 1 महीने तक दिन ही रहा आया, रात्रि नहीं हुई। ये मर्म कोई नहीं जान पाया। तुलसीदास जी ने लिखा है, मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोई नहीं जान पाया। 1 महीने तक रात्रि हुई नहीं। अब चंद्रमा बेचारे रोने लगे, चंद्रदेव, कि प्रभु हमारी क्या गलती हो गई थी, क्या अपराध हो गया था। एक तो आप सूर्य वंश में आ गए और हम आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए 1 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी हमें। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भले सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन मेरे साथ में तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए हम और आप उनको रामचंद्र जी बोलते हैं। रामचंद्र जी बोलते ना सब, बोले रामचंद्र सरकार की जय, रामचंद्र बोलते हैं भगवान श्री राम के साथ। और बोले ठीक है, और बोले जो 1 महीने तक हमें आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ी आपके दर्शनों की, इसका क्या? बोले ठीक है, द्वापर में जब मैं रासलीला करूंगा कृष्ण अवतार में, तब इसका तुम्हें 6 महीने की मैं रात्रि कर दूंगा, 6 महीने तक तुम मेरे दर्शन करते रहना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि 6 महीने की रात्रि हो गई, वो 6 महीने तक रात रही आई, 6 महीने तक महारास चलता रहा। सब गोपिकाओं के साथ प्रभु नाचते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने महारास की लीला संपन्न की। समस्त गोपिकाएं, ब्रजांगनाएं, एक जीवात्मा का परमात्मा से मेल हुआ महारास में, और ये दिव्य लीला संपन्न करके भगवान आज कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, मधुर मधुर बांसुरी का वादन कर रहे हैं कि उसी समय नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने आकर के भगवान को याद दिलाया कि प्रभु, अब माखन बहुत खा लिया है, लीलाएं बहुत कर ली, अब जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, अब उस कार्य को करने का समय आ गया है। 11 वर्ष के हो गए हैं भगवान। आज भगवान को नारद जी ने बताया कि जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, जिस कार्य के लिए आप आए हैं, उसका समय आ गया है। अब आप उसके लिए विचार करें, सोचें। भगवान ने कहा ठीक है, अब उस कार्य के लिए हम आएंगे। नारद जी वहां से सीधे कंस के पास आए, बोले कि बहुत हो गया, तुमने जितने राक्षस भेजे सब कृष्ण ने समाप्त कर दिए, मार डाले हैं। तो अब एक काम करो, एक बहुत अच्छा उपाय है कि तुम्हारे यहाँ जो भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है ना, उस धनुष को यज्ञशाला में रखो और धनुष यज्ञ में मल्ल और पहलवानों को आमंत्रित करो। मल्ल युद्ध के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ में सबको बुलवाओ, और कृष्ण बलराम को भी बुलवा लेना। और जहां वो, जैसे वो यहाँ आए तो यहाँ तुम्हारे बड़े बड़े महारथी तुम्हारे साथ में हैं, यहाँ अवसर पा करके उसे समाप्त करा देना, कृष्ण बलराम दोनों को। जब उन दोनों को यहाँ बुलाए हुए तो अकेले आएंगे और उन्हें तुम आराम से मार सकते हो। ऐसा नारद जी ने जब कंस को बताया तो कंस ने नारद जी की बताई योजना पे काम किया कि उसने तुरंत
धनुष यज्ञ का आयोजन कराया। बोले अब कृष्ण बलराम को लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर को भेजो। अक्रूर को रात्रि में संदेशा पहुंचाया गया कि जाओ कि तुम्हें राजा कंस ने बुलाया है। तो अक्रूर जी के पास जैसे ही संदेशा आया तो अक्रूर जी मन में अनेक प्रकार के तर्क करने लगे। अरे काय के लिए बुलाया होगा? बोले अनेकों तर्क करने लगे। लेकिन प्रातः काल सबसे पहले अक्रूर जी उनके पास पहुंचे, कंस के पास। बोले महाराज आपने हमें क्यों बुलवाया है? तो कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाकर के और कृष्ण और बलराम को लेकर के तुम्हें आना है धनुष यज्ञ के लिए। मेरा रथ लेकर के जाना, स्वर्ण का रथ लेकर के जाना और कृष्ण बलराम को लेकर के यहाँ आ जाना। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे। पूछा कि क्यों कृष्ण बलराम को ही क्यों लाना है? तो कंस ने अपनी योजना बताई कि हमने ऐसी योजना बनाई है कि उन दोनों को बुलाएंगे यज्ञ के बहाने और यहाँ हमारे मल्ल पहलवान जो हैं और बड़े बड़े योद्धा उन दोनों को समाप्त कर देंगे। और ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए, तुम लेकर के आओ, ये हमारी आज्ञा है। अक्रूर जी को तो पता था कि वो भगवान के अवतार हैं जिन्होंने जन्म लेते ही पूतना को समाप्त कर दिया। 6 महीने के हुए तो सक्टासुर का अंत कर दिया। अगासुर बकासुर इत्यादि सब राक्षसों को जिन्होंने स्वर्ग पठा दिया, उनका कोई क्या कर लेगा? ये कंस क्या कर लेगा? अब ये अपनी मृत्यु को अपने लिए बुला रहा है, अपने अंत को बुला रहा है। अक्रूर जी ये समझ गए थे। लेकिन अक्रूर जी को मन में एक भाव उत्पन्न होने लगे, विचार करने लगे कि मुझे गोविंद क्या कह के बुलाएंगे, मुझे कहाँ मिलेंगे गोविंद कृष्ण, मुझे कहाँ मिलेंगे? वो हम जब पहुंचेंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, किस स्थिति में हमें मिलेंगे और हमसे क्या बोलेंगे? हमें अक्रूर कह के बुलाएंगे या काका कहेंगे या महामंत्री कहेंगे, क्या कहेंगे? अनेकों तर्क मन में कल्पनाएं कर रहे हैं अक्रूर जी और जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन दिव्य रथ पे अक्रूर जी बैठे और जैसे ही रथ आगे को चलाया और कल्पनाओं में डूब गए, भावनाओं में डूब गए, विचार कर रहे हैं गोविंद कैसे होंगे, कितनी सुंदरता होगी, आज तक तो मैंने उनको देखा नहीं, वो मुझे कैसे बुलाएंगे, क्या कहेंगे? ऐसे विचार करते करते अक्रूर जी बहुत आगे निकल गए, वृंदावन के भी बहुत आगे। जब होश आया तो तुरंत रथ को लौटाया। अरे हम तो बहुत आगे निकल आए। फिर रथ को लौटाया। कहते हैं कई बार रथ वृंदावन पार करके मथुरा आ जाता और मथुरा से जाके वृंदावन पार करके बहुत आगे निकल जाता। ये कल्पनाओं में डूब जाते, भावनाओं में यही भाव कर रहे अक्रूर जी कि आखिर गोविंद हमें बुलाएंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, कैसा उनका स्वरूप होगा। इसी जद्दोजहद में और अक्रूर जी का रथ कई बार निकल गया। मथुरा और वृंदावन की दूरी ज्यादा न होने पर भी सुबह के गए अक्रूर जी संध्या के समय, गोधूली बेला के समय आज वृंदावन में पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति अक्रूर जी की बन गई। 2-3 बार, 4-5 बार रथ इधर से उधर उनका निकल गया था। आज जैसे ही भगवान पाँव में पन्ही तो पहनते नहीं थे, क्यों? क्योंकि यशोदा मैया से उन्हें कह दिया था कि मैया जब मेरी गैया पाँव में पन्ही नहीं पहनती तो मैं भी नंगे पाँव रहूंगा। नंगे पाँव रहते और नंगे पाँव जाके गौचारण करते भगवान। तो भगवान गौचारण करके लौट आए थे, मार्ग में उनके पद चिन्ह बने हुए थे। चरण चिन्ह देख करके अक्रूर जी ने रथ से जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों पर अक्रूर जी की दृष्टि पड़ी तो अक्रूर जी रथ से कूद गए और उन चरण चिन्हों पर अपने हाथ रख रख करके और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और उस धूल को उठा करके अपने शरीर में लेपन करते हुए अक्रूर जी जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे तो भगवान उस समय गौशाला के द्वार पर खड़े हुए थे। अक्रूर जी की दृष्टि भगवान पे पड़ी और भगवान ने कृष्ण बलराम जी की दृष्टि अक्रूर जी पर पड़ी। अक्रूर जी को देखकर, भगवान के को देख करके अक्रूर जी के नेत्रों में जल भर आया, प्रेम आंसुओं का जल आ गया। तो जब नेत्रों में जल आ गया तो दर्शन होना मुश्किल हो गया, धुंधली दिखाई देने लगे भगवान। अक्रूर जी अपने दोनों हाथों में
धूल लगी हुई है, अपने हाथों से आंखें मल रहे हैं और भगवान के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने में भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के पास आ जाते हैं। और अक्रूर जी के पास जैसे ही भगवान आए तो अक्रूर जी उनके चरणों पर गिरने लगे। उन्होंने उठा करके अपने हृदय से लगाया और काका कह के संबोधित किया, आइए काका। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया। अक्रूर जी भगवान के हृदय से लग के गले मिलके बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसे लगा जैसे संसार के समस्त ताप मेरे समाप्त हो गए हों। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। आज भगवान कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया और उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। अब ब्रज में पता चल गया, ये बात फैल गई कि कोई रथ आया है, सोने का रथ लेके कोई आया है मथुरा से, और वो कृष्ण बलराम के उनको अपने घर में अंदर ले गए महल में। इधर नंद बाबा ने जैसे देखा कि अक्रूर जी आए हैं, उनका स्वागत किया। यशोदा मैया भी आई बाहर और जैसे ही स्वागत किया, जलपान इत्यादि करके अक्रूर जी ने अपने आने का प्रयोजन बताया कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, ये बात सुनते ही यशोदा मैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा। झरझर आंसू यशोदा मैया के नेत्रों से गिरने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर बालक को कोई कष्ट हो जाए, बालक उसके साथ यहाँ ना हो, कहीं दूर हो, विदेश तक में हो, और अगर उसको थोड़ा सा कोई कष्ट हो जाता है तो माँ की आत्मा उसे समझ जाती है। माँ को कुछ ना कुछ संकेत मिलने लगते हैं। माँ का इतना ऐसा हृदय होता है माँ का। यशोदा मैया की हृदय जोर जोर से धड़कने लगा जैसे अक्रूर जी का आगमन हुआ था कि ये क्यों आए हैं। और जैसे उन्होंने कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात कही तो यशोदा मैया समझ गई कि अब मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला अब कभी लौट करके आने वाला नहीं है। झरझर आंसू यशोदा मैया के नेत्रों से गिरने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दुख में यशोदा मैया अब ना अक्रूर जी को भोजन करा पा रही हैं, ना कुछ कर पा रही हैं। एक तरफ बैठ गई। कृष्ण और बलराम जी ने स्वयं अक्रूर जी को भोजन इत्यादि कराया है और यशोदा मैया के पास आए भगवान गोविंद। बोले, माँ मैया, मुझे जाने दे। अगर मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, कल को मुझे राजा बनना है तो मैं क्या कर लूंगा। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा मथुरा। एक बार मथुरा घुमाऊं और मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। माँ मैया, मुझे जाने दे। और यशोदा मैया तो समझ गई थी कि अब तो कन्हैया आने वाला है नहीं। हम और आप विचार करें, अगर बालक का नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का और उसको नवोदय पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, तो उन माताओं से पूछो वो कितना हृदय पे पत्थर रख के अपने बच्चे को भेजती हैं। उसी का भविष्य बनना है, लेकिन फिर भी हृदय पे पत्थर रख के भेजती हैं, भेजने की मनसा नहीं होती। और आज जिसके यहाँ स्वयं परमात्मा बालक बन के आया है, सोचो उस माँ की क्या दशा हो रही होगी जब गोविंद को ले जाने के लिए अक्रूर आए। क्योंकि जब से कन्हैया ने जन्म लिया है, आज तक कभी यशोदा मैया से एक पल के लिए भी कन्हैया दूर नहीं हुए। अगर वन में गौचारण के लिए जाते भी थे तो उनके लिए यशोदा मैया उनकी तैयारी में लगी रहती थी। माखन रोटी, अभी आएगा तो माखन रोटी मांगेगा, ये उसके श्रृंगार की सामग्री है। ये मयूर पंखा जिसको बांधेंगे, ये करधनी उसके लिए बांधेंगे, ये पीताम्बर कन्हैया को बांधेंगे। ऐसा विचार करती यशोदा मैया और निरंतर उन्हीं का चिंतन मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से गोविंद की सेवा किया करती थी। सारी भुजांगना, सारे ब्रजवासी कन्हैया को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह 24 घंटे उन्हीं का ध्यान और चिंतन हुआ करता था। और वो उनके लिए सुलभ थे, उनके साथ खेलते थे। गायें जिन्हें कन्हैया अपने हाथ से दोहन किया करते थे, जिन गायों का, जिनके हाथ में कन्हैया जिनके सिर पर हाथ फेरा करते थे, जिनको खिलाया करते थे, आज वो गैयां भी उदास हो गई हैं। यशोदा मैया भी नित झरझर आंसू बह रहे हैं। रात्रि हो गई,
रोते रोते धीरे धीरे ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि कन्हैया को लेने के लिए कोई अक्रूर आया है, वो मथुरा ले जाने वाला है। सारी ब्रजांगनाएं, सारी ब्रज गोपियाएं यशोदा मैया के आंगन में नंद बाबा के द्वार पर आकर के एकत्रित होने लगी। सारी ब्रजांगनाएं आ गईं, राधा रानी भी आ गईं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार अयोध्या वासियों की स्थिति हुई थी विरह में, जैसे जब भगवान राम को वनवास हो रहा था और भगवान राम को छोड़ने के लिए सुमंत जी जैसे जा रहे थे रथ लेकर के, और अयोध्या वासी दुखी हो गए थे, रथ के आगे लेट गए थे, वैसे ही आज मथुरा के मार्ग में गोपिकाएं लेट गईं। बोले कि मेरे ऊपर से रथ ले जाओ, तब गोविंद को ले जाना, कन्हैया को मत ले जाओ, ये हमारे प्राण हैं, हम इनके बिना नहीं जी सकते। सुखदेव जी कहते हैं, अगर कन्हैया ने, गोविंद ने ये नहीं कहा होता गोपिकाओं से, यशोदा मैया से कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपिकाएं जीवित नहीं रह पाती। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्र जाए प्राण के ही बात। जैसे सीता जी ने कहा था ना कि अगर प्रभु ने ये उम्मीद ना होती, मुझे ये मेरे मन में ये इच्छा ना होती, ये बात ना होती कि प्रभु मेरे पास आएंगे, मुझे खोज लेंगे और मुझे ले जाएंगे, तो अभी तक तो मेरे प्राण कब के निकल गए होते। दिन रात गोविंद का भगवान ने ये कह दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, तुम सब चिंता मत करो, मैं लौट आऊंगा। तो इसी आशय में आज गोपिकाएं और यशोदा मैया के प्राण बच गए, रह गए हैं, लेकिन कोई उनको जाने नहीं दे रहा। सब कह रहे मेरे प्राण लेके जा रहे हो। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो बड़े क्रूर हो, कठोर हो। अक्रूर का मतलब होता है कोमल, जो कठोर ना हो, लेकिन तुम तो बड़े क्रूर हो, कठोर हो। तुम हमारे प्राणों को हमसे, हमारे शरीर से निकाल के ले जा रहे हो, हमारे गोविंद को ले जा रहे हो। सारी गोपिकाएं, सारा ब्रज आज विरह में डूब गया है और सब दुखी होकर के रो रहे हैं, कन्हैया को पुकार रहे हैं, और अक्रूर जी उन्हें लेकर के चल दिए। प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछरे मोहि चैन,